नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पावन और प्रेरणादायक त्यौहार दशहरा यानी विजयदशमी की। क्या आप जानते हैं कि दशहरा केवल रावण दहन भर नहीं बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं, परंपराएं और जीवन जीने की शिक्षाएं छिपी हुई हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे दशहरे का इतिहास, कथाएं, महत्व और वह संदेश जो यह पर्व हमें हर साल देता है। दशहरा शब्द दो भागों से मिलकर बना है, दस और हरा। दस यानी 10 और हरा यानी हराना। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर की 10 बुराइयों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, मद, मात्सर्य और असत्य को हरा कर ही हम सच्ची विजय पा सकते हैं। इसीलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। तो चलिए आइए जानते हैं दशहरे से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा श्री राम जी और रावण जी की है। त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम ने वानर राज सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की। नवरात्रि के 9वें दिन तक श्री राम ने मां दुर्गा की पूजा की और उनकी कृपा पाकर दशमी के दिन रावण का वध किया। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की जीत थी। तभी से इस दिन रावण दहन की परंपरा बनी। तो आइए दूसरी कथा भी जानते हैं, जो कि मां दुर्गा और महिषासुर की कथा है। शास्त्रों के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की। मां दुर्गा ने लगातार 9 दिन तक युद्ध किया और दशमी के दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए नवरात्रि और दशहरा दोनों का गहरा संबंध है। इसी के साथ एक तीसरी कथा भी प्रचलित है, जो कि पांडवों की है। महाभारत के समय पांडवों ने अपने अज्ञानतावश के दौरान शस्त्र समी के पेड़ में छिपा दिए थे। दशमी के दिन उन्होंने समी वृक्ष में अपने शस्त्र वापस लिए और विजय प्राप्त की। तभी से दशहरे के दिन समी पूजन और शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। दशहरे से जुड़ी विभिन्न परंपराएं हैं, जिसमें से रावण दहन। पूरे भारत में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। यह बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इसी के साथ शस्त्र पूजन, खासकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में लोग अपने शस्त्रों और औजारों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ समी वृक्ष को समृद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान और महाराष्ट्र में इस दिन समी के पत्ते सोने के रूप में बांटे जाते हैं। कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है, जहां राम रावण युद्ध का मंच होता है। पुराने समय में राजाओं की परंपरा थी कि वे दशहरे के दिन युद्ध या विजय यात्रा शुरू करते थे। जहां दशहरे को देवी सरस्वती और ज्ञान की आराधना से जोड़ा जाता है, बच्चे इस दिन नई विद्या की शुरुआत करते हैं। ये दक्षिण भारत की परंपरा है। दशहरे का इतिहास भी जानते चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हर साल दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करते थे और अपने सैनिकों को धर्म और न्याय की रक्षा का संदेश देते थे। पुराने समय में राजाओं द्वारा विजयदशमी को शुभ माना जाता था और इसी दिन युद्ध की शुरुआत की जाती थी। दशहरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। दशहरा केवल बाहरी युद्ध की जीत नहीं, असल मायने में यह आत्म विजय का पर्व है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि हमारे अंदर छिपी बुराइयों का प्रतीक है। जैसे श्री राम ने रावण का वध किया, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच और मोह का नाश करना चाहिए। यही सच्चा दशहरा है, अपनी आत्मा को पवित्र करना और धर्म के मार्ग पर चलना। आज के समय में भी दशहरा हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और अच्छाई हमेशा जीतती है। अगर समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा को मिटाना है, तो हमें राम का आदर्श अपनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि त्योहार केवल मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि यह हमें जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए है। तो दोस्तों, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें हर साल याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, लेकिन धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। इस दशहरे पर हम सब मिलकर संकल्प लें, अपने अंदर की बुराइयों को जलाएं, अच्छाइयों को, सकारात्मकता को अपनाएं और समाज में प्रेम
और धर्म की स्थापना करें। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।